हेलो। तो भाई कैसे हो सब लोग? कैसे चल रही है सबकी ट्रेडिंग जर्नी? तो बेसिकली आज अपन निफ्टी एफएमसीजी का एनालिसिस स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये एक सीरीज़ चलेगी बेसिकली, जिसमें क्या है कि सबसे पहले अपन निफ्टी एफएमसीजी जो खुद है इंडेक्स, उसका एनालिसिस करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, निफ्टी एफएमसीजी के अंदर जितने हाईली वेटेड स्टॉक्स है उनका वन बाय वन एनालिसिस करेंगे। पर डे वीडियो आएगी, तो हो सकता है किसी दिन एक वीडियो आए, हो सकता है किसी दिन 2 वीडियो आए। बेसिकली ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रखेंगे, बस अपन सबसे पहले अपना फोकस रहेगा कि हर स्टॉक की और इंडेक्स की टॉप डाउन अप्रोच कर लें। ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच क्या होती है? बेसिकली टॉप डाउन अप्रोच का मतलब है अपन हायर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे, ईयरली, हाफ ईयरली से, और अपन डेली टाइम फ्रेम तक पूरा टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे। आफ्टर दैट अपन क्या करेंगे कि जैसे ही कोई जोन चलता है या फिर कुछ भी प्राइस सेक्शन नया बनेगा, तो अपन क्या है, फर्दर पार्ट अपलोड करते रहेंगे। लाइक अभी अभी मैंने आईटीसी का अपलोड किया है, तो किसी ने आईटीसी का एनालिसिस नहीं देखा है तो वो जाके देख लो। तो इस वे में अपना क्या आएगा, अपना क्या होगा कि एक तरह से पूरा डॉक्यूमेंट होता रहेगा जो भी प्राइस सेक्शन है। तो इन फ्यूचर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी कि आप पुराना वीडियो देखोगे, फिर वापस उसका सीक्वेंस में नेक्स्ट वीडियो देखोगे, तो आपको समझ आएगा कि हाँ एग्जैक्टली कैसे जोन चल रहे हैं। ठीक है, तो अब बिना किसी टाइम वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं। बेसिकली निफ्टी एफएमसीजी फ़िलहाल क्वार्टरली से रिएक्ट होकर जा रहा है ऊपर। देखते हैं ईयरली में क्या चल रहा है। तो ईयरली में आप देखोगे तो ईयरली में जो डिमांड जोन है वो यहाँ कहीं है, बहुत दूर है, तो ईयरली में मार्क करने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। हाफ ईयरली में चलते हैं। हाफ ईयरली में देखोगे तो आपको प्रॉपर यहाँ पे एक जोन दिखेगा। इस रेड वाली बेस कैंडल है उसको बस मैं मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, आफ्टर दैट अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सिर्फ इसी को क्यों मार्क किया, इन तीनों बेस कैंडल को कंसिडर। हाँ भाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, करोगे कंसिडर तो और ज़्यादा कंजर्वेटिव हो जाओगे, और थोड़ा अगर सिर्फ इसको करोगे तो थोड़ा एग्रेसिव है। बेसिकली हायर टाइम फ्रेम में चलता है। ठीक है, आफ्टर दैट अपन चलते हैं क्वार्टरली। अपन ने देख लिया कि क्वार्टरली से अगर हायर टाइम फ्रेम में जा रहे हैं तो यही मिल रहा है, इसके ऊपर कुछ भी हायर टाइम फ्रेम में नहीं है। तो अब अपन को क्वार्टरली में दिख रहा है। क्वार्टरली में क्या दिख रहा है? क्वार्टरली में अपन को एक यहाँ पे दिख रहा है डिमांड जोन, एक यहाँ पे सेकंड, एक यहाँ पे। बेसिकली ये वाला तो आप टेस्टेड मान सकते हो इससे। ठीक है, तो फ्रेश तो आप यही मानोगे अगर प्राइस जब ऊपर से आ रही थी तब। अब तो एग्जीक्यूट हो गया है बेसिकली, पर जब प्राइस ऊपर से आ रही होगी तो ये मान के चलो कि ये एक यहाँ पे क्वार्टरली का डिमांड जोन था। ठीक है, आफ्टर दैट आपको यहाँ पे एक डिमांड जोन दिख रहा है, सेकंड। आफ्टर दैट क्वार्टरली में आपको यहाँ पे दिख रहा है, और जो तीसरा वाला है, ये थर्ड वाला, ये क्वार्टरली का हाफ ईयरली के साथ कोइंसाइडिंग है। ठीक है, तो इसको हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है क्वार्टरली को। चलो ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब क्या है कि इस वाले जोन को अगर और थोड़ा पावरफुल बनाना है ना, तो अपन इस वाले जो टर्मिनल पोर्शन बचा है ना, बॉडी टू विक बॉडी, जो नीचे वाला बॉडी पूरा बाहर बचा है ना, तो आप उसको भी अंदर ले लो। ये बस तरीका है कंजर्वेटिव अप्रोच रखने का। ठीक है, इसको भी रख सकते हो। बस अभी के लिए आप मान के चलो कि आपने इस वाले को ही कंसिडर किया है, क्योंकि क्वार्टरली अपने आप में भी पावरफुल होता है। ठीक है, अब क्वार्टरली से छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं मंथली में अपन को क्या जोन दिख रहा है। ठीक है, बेसिकली अपन मान के चलने की प्राइस ऊपर से नीचे आ रही है, तो मंथली में अपन को नियरेस्ट फ्रेश ये मिल रहा है डिमांड जोन। बेसिकली इसको मार्क करेंगे। अब अगर आप इन सारी बेस कैंडल को कंसिडर करोगे तो आपका जो डिस्टल लाइन है वो आपकी दूर हो जाएगी थोड़ी और यहाँ तक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप कंजर्वेटिव अप्रोच रखते हो तो। ठीक है, आफ्टर दैट आपको यहाँ कहीं बहुत सारी बेस कैंडल वाला एक जोन और दिख रहा है, तो इसको आप अगर मान लो ओरिजिन मार्क कर रहे हो तो यहाँ से कर सकते हो। ये हो गया। तो इसमें आपको, अरे भाई क्या हो गया, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, लेग आउट बहुत अच्छी है, 2 एक्सप्लोजिव कैंडल है, क्लोजिंग भी ठीक है। इसके बाद देखोगे तो यहाँ पे आपको क्वार्टरली में ओवरलैपिंग आपको देखने को मिलेगा मंथली का डिमांड जोन। कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या है कि इस यहाँ से नीचे ही नहीं आएगी प्राइस, तो यहाँ पे मार्क करने का कोई सेंस नहीं है, बट अगर आपको करना है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
इन केस इन रेयर सिचुएशन अगर प्राइस आती है इसके नीचे तो आपको पहले से मार्क किया रहेगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा लिख लेते हैं अपन मंथली डिमांड जोन। इसका क्या मतलब है पता है? मंथली डिमांड जोन ब्रैकेट में क्यू डी जेड का मतलब है क्वार्टरली डिमांड जोन का सपोर्ट है इस मंथली को, ओवरलैपिंग है दोनों, ऐसे मार्क करने का ये मतलब है, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं शॉर्ट फॉर्म से। चलो मार्क कर लिया अपन ने, ठीक है। अब चलते हैं इससे भी छोटे टाइम फ्रेम में, क्योंकि ट्रेड एग्जीक्यूट तो अपन और ज़्यादा छोटे में करेंगे ना। एक चीज़ बता दूँ, जो भी नए लोग हैं उनको मैं बता दूँ कि ये भाई इंडेक्स है निफ्टी एफएमसीजी, इस पे अपन ट्रेड नहीं लेने वाले। अपन बेसिकली ट्रेड किस पे करेंगे? निफ्टी एफएमसीजी के जो स्टॉक्स है उस पर, उसका फिर से अपन टॉप डाउन अप्रोच करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे बेसिकली। तो अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा तो इसमें अपन को ट्रेड नहीं करना है तो इसमें अपन एनालिसिस क्यों कर रहे हैं? तो मैं उनको समझा दूं कि सेक्टर एनालिसिस नाम की एक चीज़ होती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है वो ट्रेडिंग में, ठीक है। और सेक्टर एनालिसिस का बहुत ज़्यादा रोल होता है आपके पूरे ट्रेडिंग में। क्योंकि मैंने अभी तक अब जो अपनी जर्नी चल रही है 100 डेज जर्नी टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, उसमें मैंने अभी तक सेक्टर एनालिसिस वाला टॉपिक डिस्कस नहीं किया है। तो हो सकता है बहुत लोग कंफ्यूज हो, बट वेट करो, टाइम के साथ सब आपको समझ आ जाएगा कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। अभी के लिए इतना मान लो कि इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, ठीक है। चलो अपन कंटिन्यू करते हैं। तो निफ्टी एफएमसीजी में आपको वीकली टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है? वीकली टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे एक, अगर बॉडी से देखोगे तो आपको एक जोन मिल रहा है। चलो मार्क कर लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो गया वीकली में। बेस कैंडल बहुत ज़्यादा है, इतना अच्छा जोन नहीं है, बट मार्क करने के लिए आप मार्क कर सकते हो। तो इसमें आप देखोगे तो पहले प्राइस हिट करी, थोड़ा सा पुल बैक ली, वापस सप्लाई से टच करी, थोड़ा सा विक टू विक रिएक्ट होकर नीचे आने लगी प्राइस, फिर वापस टच करी, वापस स्ट्रगल कर रही है बेसिकली प्राइस ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ पे इस केस में अपन क्या करते हैं? कन्फर्मेशन एंट्री प्लान करते हैं। अब व्हाट इज़ कन्फर्मेशन एंट्री, तो ये भी चीज़ अपन डिस्कस करने वाले हैं इन फ्यूचर। अगर किसी को डाउट हो तो वो 100 डेज जर्नी फॉलो कर सकता है, उसको सारी चीज़ें धीरे धीरे फॉलो करेगा जर्नी, तो समझ आती रहेगी, ठीक है। देन यहाँ से आप देखोगे तो प्रॉपर अब कन्फर्मेशन एंट्री यहाँ पे, मतलब बेसिकली ये स्टॉक नहीं है ना, स्टॉक होता तो अपन कन्फर्मेशन एंट्री की बात करते बेसिकली। बट यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि वीकली के जो सप्लाई जोन है वो ब्रीच होना चालू हो गए हैं। तो ये एक साइन है किस चीज़ का, कि यहाँ से अब प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी अप ट्रेंड में। क्योंकि यहाँ पे जो सप्लाई बन रहे हैं 1 2, ये जो सप्लाई जोन है ये आपस में पहले इसके रिएक्शन से ये बना, फिर क्या हुआ, प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया। प्राइस ने जब इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया इस वाले सप्लाई के ऊपर, तो इसका यही मतलब है कि अब प्राइस ऊपर जाएगी, क्योंकि इसने सप्लाई को ब्रीच करना चालू कर दिया है और डिमांड को रेस्पेक्ट करना चालू कर दिया है, ठीक है। अब देखते हैं कि इस वाले सप्लाई जोन से प्राइस कितना स्ट्रगल करती है बेसिकली। अगर एक बार इस सप्लाई जोन से प्राइस अगर ऊपर जाती है तो फिर अच्छा सप्लाई जोन सीधा यहाँ पे मिलेगा आपको रोकने के लिए, इस लेवल पे। तो निफ्टी एफएमसीजी के स्टॉक भागने वाले हैं, बहुत रॉकेट होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इसके बाद में कुछ अच्छा आपको नहीं मिलेगा। ये काइंड ऑफ है थोड़ा सा, बट इतना अच्छा नहीं है, बिकॉज प्राइस कहाँ से चल रही है? क्वार्टरली प्लस मंथली प्लस वीकली, इतने हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है इसको, ठीक है। क्वार्टरली प्लस वीकली प्लस मंथली, तो प्राइस ईजिली इसको तो ईजिली ब्रीच करेगी। यहाँ पे हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेशन हो, बट ईजिली यहाँ तक प्राइस जाएगी, ठीक है। तो अब इसका क्या रोल है? बेसिकली डेली पे चलते हैं, फिर बात करता हूँ कि एग्जैक्टली निफ्टी एफएमसीजी के एनालिसिस का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बाकी स्टॉक्स के ऊपर। तो डेली पे आप देखोगे तो डेली पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो वीकली वाला अपन ने मार्क किया था उसमें भी पर्टिकुलर एक एग्जीक्यूशन है, आपको दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। तो इस एग्जीक्यूशन पे प्राइस हल्का सा प्रॉक्सिमल से पहले ही रिएक्ट करना चालू कर दिए। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े टाइम और प्राइस एक्शन बनने दो, 1-2 कैंडल, आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट 1-2 दिन में कि क्या है प्राइस का रिएक्शन, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पे भी कुछ अच्छा तो नहीं है ऐसा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेगी प्राइस, ऐसा कुछ अच्छा नहीं है। बिकॉज यहाँ पे आप देख रहे हो गार्बेज सा लग रहा है, 4-4 5-5 बेस कैंडल है, तो इस एरिया में ज़्यादा
वो नहीं करेगी प्राइस स्ट्रगल, ईजिली इसको ब्रीच कर देगी, ठीक है। काइंड ऑफ यहाँ पे आप कुछ डेली पे दिख सकता है, बट हायर टाइम फ्रेम में कुछ है नहीं ना, तो डेली का तो ऐसे ही टूट जाएगा, ठीक है। तो अब निफ्टी एफएमसीजी के अच्छे दिन आ रहे हैं, मतलब इसका मतलब ये है सीधा सा साइन, क्योंकि कोई रोकने वाला नहीं है ऊपर। अच्छा, ऐसे तो ये डेली है, ये डेली है, ये डेली है, बट हायर टाइम फ्रेम अगर देखोगे ना, वीकली, मंथली, तो आपको सीधा यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम तो यहाँ पे दिखा रहा है आपको डायरेक्ट, और यहाँ पे कुछ स्मॉलर टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूशन नहीं है। तो जब एग्जीक्यूशन नहीं होता है और सिर्फ हायर टाइम फ्रेम में दिखा रहा होता है, तो वो वाला जोन भी इजीली ब्रीच हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ अपन ने समझ ली। अब अपन बात करते हैं, चलो ये चीज़ भी एक देख लो कि जो वीकली वाला अपन ने ये जोन मार्क किया था, वीकली में डेली का भी एग्जीक्यूशन अपन को मिल रहा है, ये वाला बेस कैंडल। तो सारी चीज़ें कोइंसाइड कर रही है, ये चीज़ सीखने वाली है कि जब सारे जोन कोइंसाइड करते हैं, लाइक डेली, फिर वीकली, फिर मंथली, फिर क्वार्टरली, तो वो जोन उतना ही ज़्यादा पावरफुल होते जाता है। इसीलिए देख रहे हो कि प्राइस कहाँ से 66,000 से लेके प्राइस जब 54,000 हो गई, फिर भी यहाँ से पुल बैक लिया है। कंटिन्यूस फॉल हो रही थी प्राइस, बट यहाँ से पुल बैक लिया है, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल बायर्स है, क्योंकि ये ऐसा जोन है जिसको हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, ठीक है। चलो अपन अब लास्ट 2 मिनट में बात कर लेते हैं फटाफट कि एग्जैक्टली निफ्टी एफएमसीजी का अपन एनालिसिस कर रहे हैं, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है बाकी स्टॉक्स पे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो भी लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि हर अलग अलग सेक्टर में बहुत सारे स्टॉक होते हैं, ठीक है। जैसे निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी ऑटो, निफ्टी मेटल, निफ्टी आईटी, तो बहुत सारे, निफ्टी बैंक हो गया, तो जितने भी सेक्टर्स होते हैं उसमें बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, ठीक है। अब सेक्टर का तो अपने आप में एक इंडेक्स होता है, बेसिकली इंडेक्स है, ठीक है, ये एक इंडेक्स है। और जो स्टॉक्स होते हैं वो इंडिविजुअल स्टॉक्स होते हैं, ठीक है, जिसमें अपन एग्जीक्यूशन, जिसमें प्रॉपर अपन इक्विटी में बाई करते हैं, सेल करते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली इसका क्या रोल है, तो ये बेसिकली क्या है, एक सबका एक मतलब सबको मिला के एक इमेज बनी हुई है। मतलब जैसे एफएमसीजी के जितने भी स्टॉक है वो अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो निफ्टी एफएमसीजी अपने आप ऊपर जाएगा। क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, क्यूमुलेटिव, समझ रहे हो। मतलब जितने भी सारी चीज़ें एफएमसीजी के अंदर आती है वो अगर अच्छा परफॉर्म करेगी चार्ट पे, तो निफ्टी एफएमसीजी इनडायरेक्टली अच्छा परफॉर्म करेगी। तो ये चीज़ ऑपोजिट भी है, अगर निफ्टी एफएमसीजी अच्छा परफॉर्म करती है चार्ट पे, यानी कि ऊपर जाती है, तो निफ्टी एफएमसीजी के जो स्टॉक्स हैं उनको भी एक सेक्टर सपोर्ट मिलेगा और वो स्टॉक्स भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये कब काम आता है, ये तब काम आता है जब मान लो आप किसी निफ्टी एफएमसीजी के स्टॉक में ट्रेड ले रहे हो डिमांड जोन पे, और आपको निफ्टी एफएमसीजी का इंडेक्स का भी सपोर्ट मिल जाए, मतलब सेक्टर का भी सपोर्ट मिल जाए। सेक्टर का सपोर्ट कैसे मिलेगा, जब निफ्टी एफएमसीजी भी डिमांड जोन में हो और आप जो ट्रेड लेने वाले हो वो स्टॉक भी डिमांड जोन में हो, तो हायर प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आपका ट्रेड अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देगा, ना कि एसएल होने का चांस तो बहुत कम हो जाएगा अगर आप सेक्टर सपोर्ट को भी साथ में कंसिडर करके चल रहे हो। बिगिनर्स जितने भी होते हैं उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है एग्जैक्टली सेक्टर सपोर्ट कैसे यूज़ करना है, तो उनको मैं बता रहा हूँ, तुम डिटेल में जो 100 डेज जर्नी है उसको फॉलो करो, उसमें आपको प्रॉपर सेक्टर एनालिसिस कैसे करना होता है वो समझाया जाएगा। और बेसिकली साइड बाय साइड जो ये सीरीज़ है प्राइस एक्शन की, उसको देखते जाओ तो थोड़ा थोड़ा आइडिया मिलता जाएगा कि कैसे प्रैक्टिकली चार्ट पे इम्प्लीमेंट करनी है चीज़ें। क्योंकि चार्ट प्रैक्टिस तब तक जब तक नहीं होगी ना, तब तक कितनी भी थ्योरी पढ़ लो उससे उससे कुछ आउटपुट नहीं निकलेगा, ठीक है। तो अपन मिलेंगे नेक्स्ट निफ्टी एफएमसीजी के जो हाईली वेटेड स्टॉक है उनको 1 by 1 टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं, जितने भी नए लोग पहली बार देख रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि ये सारी जो चीज़ें हैं ना, चार्ट पे मार्किंग करना, डिमांड जोन क्या होता है, सप्लाई जोन क्या होता है, कैंडल स्टिक्स कैसे वर्क करती है, प्राइस कब ऊपर जाती है कब नीचे जाती है, ये सारी चीज़ें A to Z बिल्कुल बेसिक से अच्छे से समझाइए। प्लेलिस्ट जाके चेकआउट करो 100 डेज़ वाली, आपको सब चीज़ें समझ आ जाएगी, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।